गोरखपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह गोरखपुर क्लब में पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से यहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किया, भले ही वह भीमराव अंबेडकर को लेकर संविधान गौरव यात्रा या संविधान गौरव गोष्ठी का कार्यक्रम हो, लेकिन 2027 को लेकर एक बार फिर से पहले ही एक बड़ी फौज खड़ी करने का मकसद है। गोरखपुर क्लब में संविधान गौरव यात्रा और संविधान गौरव गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे और निश्चित रूप से 2027 के लिए अभी से इन लोगों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हमारे भाजपा के महाप्रतिनिधि सभी लोग पुष्पांजलि करते हैं। हमारे विभिन्न लोग अनुशासित हैं। बड़े भाई कौन है? आज संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत संविधान गौरव संगोष्ठी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, देखिए, संविधान दिवस कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यकाल में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अंबेडकर जी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित, वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था, उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए, और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी का शासन है, जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यहीं आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बनटांगियाँ हो, सो मुसहर में थारू हैं, जिस प्रकार के उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, बंदी, आदिवासी, पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है आदरणीय। पिछला चुनाव था सर, अभी अगर बात करें दिल्ली का चुनाव अगर बात करें तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने, प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। आप जब शासन है, आज़ादी के बाद जितने भी शासन आज़ादी के बाद नेहरू से लेकर अभी तक चला है, और जो क्षेत्रीय दल हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं और ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं, उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं। और दिल्ली का चुनाव हो चाहे कोई, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ और एक तरफा आऊँगा। महाकुंभ की अगर बात करें तो महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव